सावित्री बुक 1 कैंटो 2 पर्व 1 सर्ग 2। आज इसका सारांश हम लोग देखेंगे। इस कैंटो का शीर्षक है द इशू, यानी समस्या, मसला या मुद्दा। इस सर्ग का आरंभ एक चित्र से होता है और चित्र यह है कि सावित्री विचारों में खोई हुई है और उसके अब तक के जीवन का सारा दृश्य एक चलचित्र की भांति उसके मन में आ रहा है। उसका बचपन, उसका यौवन, सत्यवान से उसका मिलन और प्रेम के आगोश में डूबे हुए 12 महीने जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज के दिन में पहुंच गए हैं। आज वह दिन है जब उसके पति सत्यवान की मृत्यु निश्चित है और सावित्री इस बात को जानती है। स्टेविन लिखते हैं 12 पैशनेट मंथ्स लेड इन ए डे ऑफ फेट। और यही सावित्री की समस्या है। समस्या यह है उसकी, इशू यह है कि इससे कैसे निपटें। और यह समस्या सिर्फ सावित्री के लिए नहीं है। सावित्री तो हम लोग जानते हैं जगत जननी की ही अवतार है। यह समस्या सामान्य मनुष्य के लिए भी है कि भाग्य के द्वारा जो निर्धारित है उसको कैसे बदलें। अगर वह दुर्भाग्य है तो उसको बदलें कैसे। और यह समस्या सिर्फ सामान्य मनुष्य के लिए ही नहीं, जो मनुष्य भगवान के नजदीक जाने की यात्रा आरंभ कर चुके हैं, यानी भक्ति मार्ग पर चल चुके हैं, उनके लिए भी है। तो एक मिनट रुकिए। हाँ, तो अब इसके लिए एक लाइन श्री अरविंद लिखते हैं। एंड अब क्या होता है जब भक्ति के मार्ग में चलता है, इस इंटीग्रल योग में जब हैं, एन एब्सोल्यूट सुपरनैचुरल डार्कनेस फॉल्स ऑन मैन समटाइम्स व्हेन ही ड्रॉज नियर टू गॉड। ये सावित्री में, ये इस कैंटो में श्री अरविंद लिख रहे हैं। ये उन भक्तों की समस्या है। एक विशुद्ध सुपरनैचुरल अलौकिक डार्कनेस, अंधकार उसके ऊपर छा जाता है, उस आदमी के ऊपर जो भगवान के नजदीक बढ़ रहा है। और इस स्थिति में क्या होता है कि प्रकृति के सारे सामान्य उपाय काम करना बंद कर देते हैं और मनुष्य अपने अज्ञान रूपी सुरक्षा घेरे से बाहर हो जाता है। अब देखिए, अज्ञान भी एक सुरक्षा का घेरा है सामान्य आदमी के लिए। हम कुछ नहीं जानते हैं क्या होना है, ये सुरक्षा है सामान्य आदमी के लिए। लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वो आदमी इस घेरे से बाहर हो गया, क्योंकि इस घेरे अज्ञान से बाहर जा रहे हैं, ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। और उस स्थिति में क्या करना है, रास्ता भी सावित्री दिखाती है, रास्ता सावित्री ढूंढ लेती है। करना है कि अपनी अंतरात्मा के शरण में जाना है, अपनी चैत्य सत्ता के शरण में जाना है। वही इसका समाधान जानती है। तो श्री अरविंद में लिखते हैं, ही एट लेंथ मस्ट कास्ट फ्रॉम हिज सरफेस सोल, मस्ट कास्ट फ्रॉम हिम हिज सरफेस सोल। तो इस ऐसी स्थिति में आदमी को अपना जो ऊपरी सतही सरफेस सोल, सतही जो उसका स्व है, उसको त्याग करके अपनी अंतरात्मा की शरण में जाना चाहिए। देखिए, और सावित्री के सामने तो प्रश्न और भी विशाल है, क्योंकि सिर्फ उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उसके पति की मृत्यु होनी है और उसको कैसे वो टाले या उसको मान ले। वह तो पूरे मनुष्य के जो भाग्य के चक्र में फंसे हुए हैं
उनकी समस्या को दूर करने के लिए आई है। तो पूरी चुनौती उसकी यह है कि कैसे मृत्यु पर जीवन की विजय हो, कैसे भाग्य पर आदमी की जीत हो। तो इसको उसको करना है, इसका रास्ता ढूंढना है। तो इसमें सावित्री, तो इसके लिए श्री अरविंद लिखते हैं एक चीज कि दैट आवर हैड फॉलन नाउ ऑन सावित्री। वो संकट की घड़ी अब सावित्री में पर आ चुकी है जो सामान्य भक्त के लिए आती है। अ पॉइंट शी हैड रीच्ड वेयर लाइफ मस्ट बी इन वेन और इन हर अनबॉर्न एलिमेंट अवेक। Her will must cancel her body's destiny। या तो सावित्री इस स्थिति में है कि या तो वह उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, या वह अपनी जो अनबॉर्न एलिमेंट है, जो अजन्मा तत्व है, जागृत जो जग रहा है उसके अंदर में, उसके संपर्क में जाए और अपने दृढ़ संकल्प से अपने शरीर का जो नियति है उसको कैंसिल करे। हर विल मस्ट कैंसिल हर बॉडीज डेस्टिनी, उसको जो है सो रोक दे, भाग्य के चक्र को रोक दे। सावित्री, हम लोग को समझना चाहिए, सावित्री साधारण मनुष्य नहीं है। अंदर से वह शाश्वत है, चैतन्य है, लेकिन पृथ्वी पर मानव शरीर को स्वीकार कर चुकी है वह। इसलिए उसकी मूल चेतना जो है उस पर पार्थिव चेतना की परतें जमा हो गई हैं, ये माँ कह रही हैं, और इन्हें हटाने के लिए उसे परमात्मा की सर्वोच्च शक्ति से पुनः संपर्क स्थापित करना होगा। और यह कार्य सिर्फ आत्मा के माध्यम से संपन्न हो सकता है, और सावित्री ऐसा करती है, और सावित्री की अंतरात्मा सक्रिय होकर कमान संभाल लेती है। अब इसके बाद श्री अरविंद थोड़ा सावित्री के विषय में बताते हैं कि सावित्री क्या है। लिखते हैं कि सावित्री एन ओशन ऑफ कंपैशन, करुणा का सागर है। हस्ट सैंक्चुरी, एक प्रशांत तपोवन है, और उसका प्रेम जगत से भी विशाल है। लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। उसका अकेला हृदय ऐसा है कि उसमें सारा संसार शरण ले सकता है। और इसलिए जो प्रेम देव हैं, अर्थात प्रेम को एक देव मान रहे हैं, देवता माने की संज्ञा देकर के श्री लिख रहे हैं कि प्रेम जो है उसने अपनी शाश्वतता, इटर्निटी, और अपनी अनंतता, वास्टनेस, दोनों सावित्री के अंदर पा लिया है। इन हर ही फाउंड वास्टनेस लाइक हिज ओन, इन हर ही मेट हिज ओन इटर्निटी। ये श्रीअरविंद का लाइन है। तो सावित्री प्रेम की शरण स्थली है, प्रेम देव की शरण स्थली है। और उसकी आत्म समस्या क्या है, इशू क्या है उसके लिए, कि वह देखिए इशू क्या है। इस पूरे कैंटो में इशू शब्द एक ही जगह प्रयोग हुआ है, और उस लाइन को आपको हम पढ़ते हैं। क्या है इशू? वेदर टू बियर विथ इग्नोरेंस एंड डेथ और ह्यू द वेज ऑफ इमॉर्टैलिटी, टू विन और लूज द गॉड लाइक गेम फॉर मैन वॉज हर सोल्स इशू, थ्रोन विथ डेस्टिनीज डाइस। तो सावित्री की समस्या यह है कि वह पार्थिव शरीर धारण करने पर अज्ञान और मृत्यु को सहन करती रहे, टू बेयर विथ इग्नोरेंस एंड डेथ, या दिव्य अमरत्व के पथों का निर्माण करे और ह्यू द वेज ऑफ इमॉर्टैलिटी। मनुष्य के लिए वह देव तुल्य बाजी जीते या हारे, टू विन और लूज द गॉड लाइक गेम फॉर मैन। नियति का पासा फेंका जा चुका है उसके लिए। थ्रोन विथ डेस्टिनीज डाइस वॉज हर सोल्स इशू। अब उस समस्या उसकी ये है कि कैसे निपटे। तो
सावित्री समस्या का हल खोज लेती है और हम लोग की रास्ता दिखा रही है। सावित्री अपनी सत्ता में जाती है और समाधान का उच्च मार्ग खोज लेती है। इन हर ओन सेल्फ शी फाउंड हर हाई रिकोर्स। उसका अकेला संकल्प यह है, वो संकल्प लेती है कि विश्व के विधान का मैं विरोध करूंगी। हर सिंगल विल अपोज्ड द कॉस्मिक रूल। और सर्वनाश के पहिए को थामने के लिए उसकी महानता खड़ी हो जाती है। टू स्टे द व्हील्स ऑफ डूम दिस ग्रेटनेस रोज। तो ऐसा दृढ़ संकल्प लेना चाहिए एक भक्त को। अब इसमें श्री अरविंद लिखते हैं कि मनुष्य के दुर्भाग्य को दूर करने की जो जादुई चाबी है, मैजिक लिवरेज, यह जो है सो अकस्मात मिलती है, जो उस छिपी हुई सत्ता के हट को घुमा देती है। ऐसी सत्ता जिसका वर्णन असंभव है और जो समय चक्र से परे है। तो क्या घुमा सकता है? एक बहुत फेमस लाइन इस कैंटो में श्री अरविंद दे रहे हैं। अ प्रेयर, अ मास्टर एक्ट, अ किंग आइडिया कैन लिंक मैन्स स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसेंडेंट फोर्स। एक प्रार्थना, ये भक्ति योग है। एक महान कार्य, मास्टर एक्ट कर्म योग। एक तेजस्वी विचार, अ किंग आइडिया ज्ञान योग, कैन लिंक मैन्स स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसेंडेंट फोर्स। यह जो है सो मनुष्य के बल को जोड़ सकता है उस परम सत्ता के बल से, भागवत शक्ति से। और यही चाबी है, ये जुड़ना। हमारी सामान्य चेतना मनुष्य की सर्वोच्च सत्ता की चेतना से जुड़ जाए, यही वो जादुई चाबी है। और जब माँ कहती हैं इसमें कि जब यह जुड़ाव पूर्ण रूप से, इस पर कमेंट करते हुए माँ कहती हैं इस लाइन पर कि जब यह जुड़ाव पूर्ण रूप से और सजगता के साथ होता है, तब मानवीय चेतना की कोई सीमा नहीं रहती। और जब यह जुड़ाव अस्थायी हो जाता है तो सारा संसार रूपांतरित हो सकता है। जिस कार्य को होने में हजारों हजार वर्ष लगते, वह एक क्षण में पूरा हो सकता है। तो सावित्री की चेतना जब इस सर्वोच्च सत्ता की चेतना से जुड़ती है, तब उसके अंदर एक महान जगत जननी उदित हो जाती है। महान जगत जननी जो सावित्री स्वयं है, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में इस वक्त है, चूंकि पार्थिव शरीर में है ये सावित्री, लेकिन वो अब जग जाती है और काल चक्र की गति को पीछे धकेल देती है। जो लाइन लिखते हैं श्री अरविंद, ये लास्ट बट वन सेंटेंस है इसका, इस कैंटो का। द ग्रेट वर्ल्ड मदर इन हर एरोज pressed back the senseless dire revolving wheel and stopped the mute march of necessity। तो यही अंतिम है। जब वो जुड़ाव होगा तो माँ जग जाएगी। और माँ से, सावित्री तो स्वयं माँ है, हम लोग के अंदर माँ है, तो वो वर्ल्ड मदर है, विश्व वैश्विक, वो जगत जननी है। तो वो जग जाएगी। द ग्रेट वर्ल्ड मदर इन हर एरोज। और सब चीज उसी के सैंक्शन से होता है। सारा भाग्य, सारा खेल, सारा बाहरी दृश्य, सारा आंतरिक परिवर्तन सब वही करती है। ये हमारा स्व है जो समझाता है कि हम करते हैं। तो ये सावित्री में हुआ। तो ये जो कैंटो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समस्या की बात तो कर रहा है, समस्या की, लेकिन उसका समाधान किस रास्ते से होगा वो ही बता रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये सारांश आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।